बीपीएससी का टीचर एग्जाम का सिलेबस आ गया है। सिलेबस प्रेस नोट के साथ आया, प्रेस नोट यहाँ पे है। सिलेबस पे बात करते हैं, कौन कौन सा पेपर आपको देना है और क्या क्या इसमें तैयारी आपको कैसे करना है ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ पाए। तो सिलेबस अगर हम देखेंगे तो बीपीएससी ने जो है 3 तरह के टीचर का एग्जाम लेने का घोषणा किया है। प्राइमरी, जिसको हम लोग प्राइमरी तो सभी जानते हैं क्लास 5 तक। हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या है, 10वीं कक्षा तक सेकेंडरी है, और जिसको हम लोग हाई स्कूल भी कहते हैं। मिडिल स्कूल इसमें नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बाद सीधा हाई स्कूल है, सेकेंडरी लेवल, और फिर है हायर सेकेंडरी जो है +2 लेवल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इन 3 लेवल्स में इसने अपना जो है सिलेबस जारी किया है कि किस टीचर के एग्जाम के लिए कौन सा हमें विषय चुनना है और कैसे एग्जाम देना है। तो पहला तो है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर सभी के लिए है, लैंग्वेज पेपर सभी के लिए है, और इसमें जो है 100 नंबर रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर, मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो 100 जो प्रश्न रहेंगे उसमें से 25 प्रश्न आपके अंग्रेजी के रहेंगे, इंग्लिश अंग्रेजी के 25 प्रश्न रहेंगे, और हिंदी या उर्दू या बांग्ला 3 में से आप कुछ भी ले सकते हैं। इस पे 75 प्रश्न रहेंगे, 75%। तो आप देख सकते हैं कि 100 नंबर के पेपर में आपको कितना लाना है, तो 30%, 30 नंबर लाना जरूरी है। और चूंकि ये पेपर है, कौन सा पेपर है, ये जो है 100 नंबर का पेपर है, इसमें आपको 30 लाना है। ये पार्ट वाइज कट ऑफ इसमें नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी इसमें भी नहीं लिख रहा है कि पार्ट वाइज कट ऑफ होगा। ये लिख रहा है कि पेपर में लाना है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर इस पेपर में लाना है आपको, और ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसके नंबर जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। इसमें आप सिर्फ 30 नंबर लाएंगे और ये पेपर को पास कर जाएंगे। तो इसमें तैयारी की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 75 नंबर का हिंदी है आपके पास, 75 क्वेश्चन है, और फिर 25 नंबर का इंग्लिश है। तो दोनों में से आप बना ही लेंगे अगर आप विद्यार्थी हैं ठीक ठाक। अगर आप पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप बना ही लेंगे, 75 नंबर तो ले ही आएंगे। 75 में से 30 लाना है, तो आप हिंदी ही सिर्फ जानते हैं, अगर अंग्रेजी अगर नहीं भी जानते हैं तो भी 75 में 30 ले ही आएंगे। और अगर आप दोनों विषय जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आसानी से आप 75 में 30 ले आएंगे। आसान से सवाल होंगे 10वीं तक के कक्षा के, तो इस पे सभी लोगों को देना है। तो जो भी जिनको होना है, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, ऐसे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी सिर्फ तैयारी करेंगे या फिर एग्जाम देंगे, उनके लिए नहीं, जो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थी हैं, उनको जो है इस पेपर में तैयारी नहीं चाहिए। इस पेपर में आराम से वो लैंग्वेज पेपर में 30% नंबर ले आएंगे। अब आते हैं, चूंकि आप जो है इसके बाद लैंग्वेज के बाद आता है हमारा प्राइमरी लेवल पे जीएस का पेपर है। लैंग्वेज के बाद आता है प्राइमरी लेवल पे जीएस का पेपर, जिसमें रहेंगे 100 प्रश्न, जिसमें रहेंगे 150 प्रश्न। इस पेपर में रहेंगे 150 प्रश्न, और ये रहेगा 150 मार्क्स के लिए। 150 मार्क्स के लिए 150 प्रश्न रहेंगे। और हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब इस सारे जो भी इससे पहले जो लैंग्वेज पेपर था, मतलब, और जो ये भी जीएस का पेपर है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसको ध्यान में रखना है आपको, उसी हिसाब से लगाना है, सवाल को बनाना है कि नेगेटिव ना हो आपका, ये विशेष ध्यान रखना है। नेगेटिव से ही आपका नंबर घट सकता है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये लिखा हुआ है नोटिस में भी जो दिया है इन्होंने, बीपीएससी ने जो निकाला है प्रेस नोट और सिलेबस, उसमें लिखा हुआ है जो सारे क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जो है मल्टीपल चॉइस वाले रहेंगे, एमसीक्यू के रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, और जो है
सभी रॉन्ग आंसर के लिए जो है पेनाल्टी लगेगा। पेनाल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाले लैंग्वेज पेपर के हो, चाहे वो जीएस के पेपर हो प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी का जो जीएस है इस पे क्या है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस पे आपको देखना क्या है, क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस अगर हम देखेंगे लेवल क्या रहेगा, तो लेवल प्राइमरी का ही लेवल रहेगा, लेकिन लिखा है यहाँ पे, लिख दिया है क्लियरली, लिखा हुआ है कि प्राइमरी का तो रहेगा, इसमें जो भी रहेगा सिलेबस में वो प्राइमरी का ही रहेगा, रिलेटेड रहेगा। मतलब प्राइमरी स्कूल में जो भी क्लास कक्षा 5वीं तक जो पढ़ाई होती है 5th स्टैंडर्ड तक, उससे रिलेटेड रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जो प्रश्न का स्टैंडर्ड रहेगा, जो प्रश्न का जो लेवल रहेगा, जो लेवल रहेगा प्रश्न का, वो कहाँ तक रहेगा, वो जो आपका मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब जो आपका न्यूनतम अर्हता, जैसे प्राइमरी के लिए न्यूनतम अर्हता +2 लेवल अगर रखता है बीपीएससी, जब अपना ये एप्लीकेशन लेने के लिए निकालेगा नोटिस, तब अगर +2 के लिए बोल रहा है कि मुझे प्राइमरी के लिए +2 वाले लोग चाहिए, जिन्होंने +2 पास किया है वैसे लोग चाहिए, तो उस परिस्थिति में जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी के लिए क्या हो गया, प्राइमरी के लिए हो गया +2 हो गया प्राइमरी के लिए। तो जो क्वेश्चन रहेगा, जो प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी का जीएस का क्वेश्चन +2 लेवल तक रहेगा। क्या रहेगा, +2 लेवल तक। अगर वो 10वीं सेट करता है कि प्राइमरी में टीचर 10वीं पास टीचर और ट्रेनिंग के साथ हमें चाहिए, यही न्यूनतम रहेगा अर्हता, उस केस में, उस परिस्थिति में जो हमारा जो प्राइमरी का जो जीएस का लेवल रहेगा वो 10वीं का लेवल रहेगा, 10th स्टैंडर्ड। तो ये बीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन 10वीं का लेवल तो रहेगा ही रहेगा। 10वीं तक का जो लेवल है वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये +2 लेवल भी हो सकता है। 10वीं लेवल तक तो तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन +2 लेवल तक का भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जीएस का डिटेल डिस्कशन हम लोग फिर करेंगे, पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं क्या जारी हुआ है, उसके बाद आगे जीएस, हर पेपर का जीएस भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये था हमारा लैंग्वेज और जीएस प्राइमरी स्कूल के टीचर के पदों के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें 10वीं भाषा का मतलब सब्जेक्ट जो है आपका, जो है ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए होगा इसमें, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ये रहा नेगेटिव मार्किंग का जो भी इन्होंने लिखा है वो इसमें क्लियरली दिया हुआ है नीचे नोट पे। अब लिखा हुआ है मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मतलब जो जीएस पेपर है उस पे आप लोगों को, जैसे ये उस लैंग्वेज में तो 30% लाना है, सभी को 30% लाना है क्वालिफाइंग के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर उसने लिख रखा है लास्ट में कि जनरल के लिए 40% है मेधा निर्धारण हेतु। ये हर पेपर में नहीं है, ये टोटल लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग नहीं है, और लैंग्वेज पेपर का जो नंबर है वो मेरिट लिस्ट मेधा निर्धारण के लिए नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसीलिए लैंग्वेज में 30% ही आपको चाहिए होगा। 30% अगर आप ले आते हैं लैंग्वेज में तो आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के लिए हो जाएगा। अब जिनका मेधा निर्धारण में जो नंबर जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे, जीएस का नंबर जुड़ेगा, जीएस का नंबर जुड़ेगा, सिर्फ जीएस का नंबर जुड़ेगा, और जीएस के नंबर पे आपको 40% जनरल को लाना है। तो 40% पे तो कट ऑफ बनेगा नहीं, काफ़ी ऊंचा ही बनेगा। तो लेकिन फिर भी इन्होंने लिख रखा है कि न्यूनतम जो है 40% लाना है। अब जैसे विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए ये कब आता है, जैसे दिव्यांग उम्मीदवार है और कोई भी जो है इसमें 32% नहीं ला पाता है, तो फिर सिलेक्शन जो है नहीं होगा उनका। 32% अगर दिव्यांग उम्मीदवार जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले जो हैं वो अगर नहीं ला पाते हैं 32%,
तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है न्यूनतम अर्हता का, ज़रूरत वहीं पड़ता है। बाकी जनरल के लिए तो जान लीजिए कट ऑफ हाई जाएगा, काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है, तो उस कारण से जो है 150 नंबर में आपको मैक्सिमम नंबर लाना है, कोशिश करना है। तो ये हो गया जनरल स्टडीज़ प्राइमरी के लिए। प्राइमरी वाले सारे लोग भरेंगे, जनरल कंपटीशन होगा, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब आते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा वो प्राइमरी के लिए, जैसे मैंने बताया कि 10वीं 10+2 इंटर प्लस ट्रेनिंग या 10वीं प्लस ट्रेनिंग, जनरली यही रहेगा 10+2 इंटर प्लस ट्रेनिंग। सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये रहेगा, या ट्रेनिंग बीएड, तो ग्रेजुएशन लेकिन रहेगा। और हायर सेकेंडरी के लिए बीए बीएससी ग्रेजुएशन जो भी है उस विषय में, जैसे ये सेकेंडरी जो है ये हो जाता है सेकेंडरी लेवल जो हो जाता है, ये जो टीजीटी होता है, टीजीटी का एग्ज़ाम जिन्होंने देते हैं नवोदय में, केवीएस में, वो रहता है सेकेंडरी वाला। और ये हो जाता है पीजीटी। तो पीजीटी में मास्टर डिग्री चाहिए होता है, मास्टर डिग्री पीजीटी में चाहिए होता है, और टीजीटी में ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो उसी हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट आने के बाद पता चलेगा कि क्या चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रश्न का जो लेवल रहेगा वो लिख रखा है कि जुड़ा रहेगा, तो हमारे जो 10वीं तक या 10+2 तक यहीं तक रहेगा प्रश्न का जो है, विषय का जो है जुड़ा हुआ रहेगा इससे जो पढ़ाया जाता है यहाँ से। लेकिन जो सिलेबस का जो लेवल रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन जो भी होगा उस लेवल के लिए वहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए, फिर से इसको समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या जान रहे हैं, लैंग्वेज रहेगा 100 नंबर का सभी के लिए, ये समान पेपर रहेगा। इसके मार्क्स जो है नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स जो है 100 नंबर के मार्क्स जो है नहीं जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में। इसका जो है इसमें क्वालिफाइंग पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स जो है आपका नहीं जुड़ेगा, ये मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसमें 30% लाइए और पास हो जाइए, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। प्राइमरी में हमारा जो जीएस का पेपर है वो 150 नंबर का है। प्राइमरी के लिए सिर्फ 2 चाहिए आपको, लैंग्वेज और जीएस। जीएस 150 नंबर का है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइमरी का लेवल जो है 10+2 लेवल तक रहता है कि 10+2 पास कैंडिडेट ही बैठ सकते हैं प्राइमरी में, तब उसका जो सवाल के जो लेवल रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो 10+2 तक आएगा प्राइमरी का, जीएस का। तो ये क्या होता है, बिहार एसएससी, दरोगा या उससे भी कम जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन लेवल का जीएस पूछा जाएगा इसमें। तो मान के चलिए बिहार एसएससी, दरोगा यही लेवल रहेगा प्राइमरी के लिए, जो जीएस रहेगा 150 नंबर का, क्योंकि कंपटीशन हाई रहेगा। सेकेंडरी के लिए सब्जेक्ट पेपर रहेंगे 100 नंबर के, जिसमें आपका ग्रेजुएशन है उसके सब्जेक्ट पेपर 100 नंबर के रहेंगे। और जो जीएस का पेपर है वो 50 नंबर का रहेगा, और ये बीपीएससी लेवल का जीएस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हायर सेकेंडरी के लिए भी सब्जेक्ट पेपर रहेंगे 100 नंबर के, और जीएस रहेगा 50 नंबर का, ये भी बीपीएससी लेवल का रहेगा। इसमें आप दुविधा मत रखिए, ये बीपीएससी लेवल के जीएस ही रहेंगे, और सब्जेक्ट पेपर रहेंगे 100 नंबर के। चूँकि जीएस 50 नंबर का है तो आपको सब्जेक्ट पेपर में मार्क्स ज़्यादा लाना है, जीएस में भी, लेकिन 50 नंबर है तो आपको जीएस का पेपर चूँकि अलग है, तो आपको इसमें 50 में 40% तो लाना ही लाना है। 40% आपको लाना है जनरल कैंडिडेट के लिए, पेपर में आपको लाना है। कोशिश करना है कि 40% से ऊपर जीएस में भी लाएं, ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए, कोई शक नहीं रहे, गुंजाइश नहीं रहे। लेकिन अब आते हैं कि हमारा सेकेंडरी जो टीचर है उसका में सिलेबस क्या है, पेपर क्या क्या है। तो पेपर देखिए, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपको 40% लाना है इस पेपर में। और पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 रहेगा 100 नंबर आपका रहेगा जनरल स्टडीज़, इसका सब्जेक्ट पेपर रहेगा 100 नंबर का, और आपका पार्ट 2 रहेगा 50 नंबर जीएस पेपर रहेगा। तो सब्जेक्ट पेपर में क्या क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट पेपर में देख सकते हैं आप, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्सियन, ये सारे लैंग्वेज है। इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस।
सोशल साइंस जिसको हम लोग एसएसटी भी कहते हैं, तो जो सीबीएसई मीडियम अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं उन लोगों को पता है, और बिहार बोर्ड में भी है। मैथ्स जो 10वीं तक का जो रहता है हमारा, जो भी रहता है विषय, तो एक विषय रहता है हिंदी या अंग्रेजी, और फिर रहता है साइंस कॉमन रहता है 9th 10th एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी का जो बुक रहता है साइंस का, फिर रहता है मैथ, और फिर रहता है एसएसटी सोशल साइंस। तो सिलेबस में आपको एक पेपर लेना है और उसमें से आपको एग्ज़ाम देना है, और वहाँ पे भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो सवाल रहेंगे वो सवाल कैसे रहेंगे, सब्जेक्ट पेपर के वो रहेंगे सेकेंडरी, मतलब 10वीं लेवल तक तो रहेंगे, 10वीं से जुड़े हुए रहेंगे, रिलेटेड मतलब जुड़े हुए 10वीं तक ही रहेंगे। लेकिन जो इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या रहेगा, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के लिए जो भी आएगा, जैसे अगर सेकेंडरी वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपका योग्यता अगर रहता है ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रहेगा सवाल का वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने चुना है कि आप सोशल साइंस में अगर देंगे तो आपको बीए लेवल जो है सोशल साइंस का, बीए लेवल का तैयारी आपको रखना होगा सब्जेक्ट पेपर के लिए। तो बीए लेवल का तैयारी मतलब सब्जेक्ट पेपर में यूपीएससी लेवल का तैयारी आपको रखना पड़ेगा अगर आपको निकालना है, तो यूपीएससी बीपीएससी लेवल का तैयारी आपको सब्जेक्ट पेपर में करना पड़ेगा। ये रहेगा, ग्रेजुएशन का सिलेबस रहता है इनमें, और इसी लेवल का आपको सब्जेक्ट पेपर पूछा जाएगा। और जीएस तो रहेगा ही, बीपीएससी लेवल का जीएस रहेगा, बीपीएससी लेवल का जीएस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आ गया सेकेंडरी लेवल। अब देखिए ये है हायर सेकेंडरी +2। तो +2 में क्या है कि +2 थोड़ा और आसान होता है। +2 में अगर ज्योग्राफी है, या अगर आप इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स अकाउंटेंसी है, तो कुछ में भी आप जो है कोई भी पेपर ले सकते हैं, और सिर्फ उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। सारे पेपर में एग्ज़ाम नहीं देना है, उसी में देना है। तो अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री लेते हैं तो आपको सिर्फ हिस्ट्री में एग्ज़ाम देना है। अगर आप बॉटनी लेते हैं तो आपको सिर्फ बॉटनी में एग्ज़ाम देना है, और बॉटनी के ही एमएससी लेवल के पेपर रहेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ज्योग्राफी में लेना है तो ज्योग्राफी एमएससी लेवल का रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस भी एमएससी लेवल का रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपके क्वेश्चन पेपर जो है ये बोल रहा है +2 लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल तक के रहेंगे, +2 लेवल तक के रहेंगे। लेकिन ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है जो भी रहेगा वहाँ तक, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का, उसका स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे कंप्यूटर साइंस और बीएड अगर किसी ने कर रखा है, अगर कंप्यूटर साइंस मतलब अगर बीई बीटेक किसी ने कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो उनको कंप्यूटर साइंस और बीएड कर रखा है, तो कंप्यूटर साइंस वाला जो है आप भर सकते हैं, और उसमें जो है मास्टर डिग्री तक के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हायर सेकेंडरी में जो पढ़ाया जाता है उससे ही रिलेटेड रहेगा। मतलब +2 में C++ या उससे भी रिलेटेड जो भी पढ़ाया जाता है उसी से क्वेश्चन रहेंगे। जीएस जो है ये बीपीएससी लेवल का ही रहेगा, जीएस में बीपीएससी लेवल का ही रहेगा। अब आते हैं जीएस का सिलेबस देख लेते हैं। सारे लेवल पे ये 50 नंबर है, इसमें आपका सेकेंडरी में 50 नंबर, हायर सेकेंडरी में भी 50 नंबर, और यहाँ 150 नंबर। लेकिन देखिए सारे में जो है जीएस में सिलेबस लगभग सेम है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस है, नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, यहाँ भी ज्योग्राफी, यहाँ भी ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं। और बीपीएससी का भी अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें भी जो जीएस है वो भी लगभग यही सिलेबस रहता है। तो हम मान सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में जीएस में सिर्फ नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है, तो आपको जो है
मुगल वगैरह ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नेशनल मूवमेंट पढ़िए। कहाँ से पढ़िए? तो कांग्रेस जब आया था 1985, वहाँ से लेकर के 1950 तक आप कवर कर लीजिए, तो आपका नेशनल मूवमेंट कवर हो जाएगा, नेशनल मूवमेंट आपका बन जाएगा। वैसे ही ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी लिखा हुआ है तो ज्योग्राफी से सवाल रहेंगे, बिहार से सवाल रहेंगे, तो जीएस आपका 50 नंबर का जीएस रहेगा। सब्जेक्ट में पेपर में 100 नंबर के जो सब्जेक्ट इन एग्जाम्स में जो सेकेंडरी है और जो हायर सेकेंडरी है, यहाँ 100 नंबर सब्जेक्ट पेपर के रहेंगे, सब्जेक्ट पेपर के 100 नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस सिर्फ 50 नंबर का है, लेकिन यहाँ 150 नंबर का जीएस है, तो यहाँ पे सिर्फ जीएस ही है प्राइमरी में। तो यहाँ पे जीएस पे आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो प्राइमरी वाले जीएस पे होगा। तो हम लोग जो है प्राइमरी का जीएस जो है देखेंगे, कवर करेंगे आगे। अब सब्जेक्ट पेपर जो होता है वो तो जीएस का तो हम कवर करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ पे तो उतना संभव नहीं है कवर करना, तो सेकेंडरी। लेकिन कुछ यहाँ पे जो है ना लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट पास्ट पेपर, मतलब पिछला पेपर का लिंक सब्जेक्ट पेपर कैसे आता है, इनका लिंक जो है बता दिया जाएगा, कैसे कैसे पढ़ना है वो भी बताया जाएगा। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी दोनों तरह के जो भी एग्ज़ाम है, जीएस का पेपर 2 है, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी बताया जाएगा, कोशिश भी किया जाएगा कवर करने का अगर हो पाया तो, लेकिन जीएस का कवरेज यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, 150 नंबर का प्राइमरी जीएस है प्राइमरी के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। ओके, थैंक यू।